नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर हमारी जो टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के जो वीडियो चल रहे थे, इस वीडियो की सीरीज में हमने अब तक 13 क्लासें कर लिया है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर लिया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत, भक्ति और सूफी आंदोलन और इसके अलावा मुगल साम्राज्य के टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में हम करने वाले मराठों का उदय, मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियां तथा मराठों का इतिहास जो 1680 से 1761 तक का था। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात 1680 से 1761 तक जो पेशवाओं का इतिहास था और शिवाजी के बाद के जो छत्रपति थे, इनका जो इतिहास था, इनसे संबंधित आज की क्लास रहेगी। आज की क्लास में कुल 65 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरी अवश्य देखना। करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए। शिवाजी के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। इन कथनों को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला है कि सूरत की प्रथम लूट। तो सूरत की जो प्रथम लूट शिवाजी के द्वारा की गई थी, यह थी 1664 में। दूसरा है अफजल खान की घटना। जो अफजल खान की घटना है, अफजल खान की जो हत्या की थी, अफजल खान, यह घटना है 1659 ईस्वी की। तीसरे नंबर पर है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी, यह हुई थी 1665 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर है शाइस्ता खान पर आक्रमण। शाइस्ता खान पर जो आक्रमण किया था, यह किया था 1663 ईस्वी में। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा शाइस्ता खान का आक्रमण, जो 1663 ईस्वी का है। सॉरी, सबसे पहले जो इसमें आएगा वो आएगा अफजल खान की घटना, जो 1659 की है। तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। इसके पश्चात आएगा शाइस्ता खान का आक्रमण, जो 1663। फिर आएगा 1665, जो सूरत की प्रथम लूट। और सबसे अंत में आएगा पुरंदर की संधि, जो 1665 है। तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1, 3, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अफजल खान की घटना 1659 की है। शाइस्ता खान पर आक्रमण 1663। सूरत की प्रथम लूट 1664। सूरत की द्वितीय लूट 1670। और पुरंदर की जो संधि है, यह हुई थी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, इसमें से किसको शिवाजी ने औरंगजेब ने जो ईमानदार उपाधि दी थी, तो यह दी थी साहू को। औरंगजेब साहू को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुरंदर की संधि 24 जून 1665 के संबंध में असत्य है। तो पुरंदर की संधि से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो असत्य है। सबसे पहले है कि शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। तो यह बात सत्य है कि जो 35 किले थे, उसमें से 23 किले जो शिवाजी को मुगलों को देने पड़े थे। दूसरा, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया था। तो यह बात भी पुरंदर की संधि में हुई थी। तीसरा नंबर है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी दी गई। और चौथा है कि बीजापुर की बालाघाट जागरी शिवाजी मुगलों को देगा। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि यह जो बीजापुर के बालाघाट की जो जागीर है, शिवाजी के पास ही रही थी, ना कि मुगलों को दी गई थी। तो 4 नंबर है जो गलत है। 1, 2 और 3 सही है। तो गलत पूछा है 4 नंबर ऑप्शन। पुरंदर की संधि 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व जयसिंह के बीच हुई। इस संधि के अनुसार बीजापुर की बालाघाट जागीर शिवाजी के पास रही, लेकिन बदले में 40 लाख हुण 13 किस्तों में मुगलों को देने होंगे। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य यह संधि रघुनाथ पंडित अत्रे ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है जो शिवाजी के अष्ट प्रधान दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अमात्य या पंत, जिसका कार्य था वित्त मंत्री के पद पर थे। दूसरा नंबर है वाक्यानविश। वाक्यानविश जो राज के पत्र व्यवहार। तो वाक्यानविश राज के पत्र व्यवहार नहीं, बल्कि वाक्यानविश एक मंत्री थे। राज के पत्र व्यवहार को सचिव का कार्य था, सचिव, या जिसे शुरूनविश भी कहा जाता था। तो 2 नंबर है जो गलत है। तीसरा सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर है जो विदेश मंत्री होता था। और सर नौबत है जो सेनापति होता था। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 है जो गलत है। वाक्यानविश मंत्री होता था। सचिव चिटनीस या शुरूनविश यह राज के पत्र व्यवहार से संबंधित अधिकारी होता था। पेशवा या प्रधानमंत्री संपूर्ण राज्य की देखभाल करना। पंडित राव सदर महोत्सव, इसका कार्य होता था धार्मिक मामलों व अनुदानों से संबंधित। और न्यायाधीश जो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक किसने किया था? तो शिवाजी का जो प्रथम राज्याभिषेक है यह किया था गंगा भट्ट के द्वारा। शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ के किले में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। शिवाजी से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी है। सबसे पहला है कि शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेर किले में हुआ था, तो ये सत्य है। दूसरा, शिवाजी की माता जीजाबाई, तो शिवाजी की माता जीजाबाई थी, ये बात भी सत्य है। शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव जो शिवाजी के गुरु नहीं बल्कि शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी के गुरु है जो समर्थ रामदास थे, तो शिवाजी के गुरु है जो समर्थ रामदास थे, ना कि दादा कोंडदेव। 3 नंबर गलत है। चौथा, शिवाजी के पिता शहाजी भोंसले, तो शिवाजी के पिता शहाजी भोंसले, यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी। शिवाजी के संरक्षक व शिक्षक थे दादा कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जद्दूनाथ सरकार का। उक्त कथन जद्दूनाथ सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से सुमेलित कौन सा है? तो पहला, उत्तरी प्रांत का नेतृत्व करता है जो मोरो त्र्यंबक पिंगले के नेतृत्व में था, तो पहला ही सत्य है। बाकी ये तीनों है जो असत्य है। तो इसमें सही सुमेलित पूछा है तो 1 नंबर ऑप्शन। शिवाजी ने अपने शासन सुविधा के लिए अपने विजित क्षेत्रों को 4 प्रांतों में बांटा। दक्षिण प्रांत का प्रशासन प्रारंभ में शिवाजी ने अपने पास रखा, लेकिन 1678 में इस प्रांत का नेतृत्व रघुनाथ पंत हनुमते को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला कि शिवाजी की कर व्यवस्था रेतवाड़ी व्यवस्था थी, तो यह सत्य है। दूसरा, शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया, यह भी सत्य है। तीसरा, शिवाजी का अंतिम अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था, यह बात भी सत्य है। शिवाजी ने मालवी दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा था, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि शिवाजी ने जो सिंहगढ़ जो नाम रखा था यह रखा था कोंडाना दुर्ग का, ना कि मावली दुर्ग का। तो चौथा है जो इसका गलत है। शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से कोंडाना दुर्ग को विजय किया, बाद में इसका नाम सिंहगढ़ रखा। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अम्बर की नीति पर आधारित रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। प्रारंभ में शिवाजी कुल उपज का 30% वसूल करते थे, जिसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सैनकार्ते पद का सर्जन किया था? तो निम्नलिखित में से किसने जो मराठा प्रशासन में सैनकार्ते पद का सर्जन किया था? तो यह किया था साहूजी के द्वारा। साहूजी ने सैनकार्ते पद का सर्जन किया था। साहूजी को सिंहासन प्राप्त करने में बालाजी विश्वनाथ ने सहयोग किया था, इसलिए साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की सेना में घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे। तो शिवाजी की सेना के जो घुड़सवार थे जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य के द्वारा मिलते थे, उन घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? तो उन घुड़सवारों को कहा जाता था बारगीर। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। घुड़सवार शिवाजी की सेना के प्रमुख भाग थे जिन्हें पागा कहा जाता था। घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के थे, एक बारगीर और एक सिल्लेदार। बारगीर वो थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे, और सिल्लेदार वे सैनिक जो घोड़े व अस्त्र स्वयं लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला था कि वारना की संधि जो 1733 ईस्वी में हुई थी, तो यह बात गलत है। वारना की संधि जो 1731 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1733 में, तो पहला ही गलत है। संगोला की संधि 1750, गजब की संधि 1668, दिल्ली की संधि 1719 है। तो 2, 3, 4 सही है और एक है जो गलत है। वारना की संधि 1731 में हुई थी। इस संधि द्वारा सतारा साहू के नियंत्रण व कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय के नियंत्रण की शत्रुता समाप्त हुई। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में राजाराम द्वितीय तथा तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। गजब की जो संधि है 1668 ईस्वी में मुगल मराठा संधि थी। दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली के साथ यह संधि की थी। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 के संबंध में असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो पानीपत के तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, इसके संबंध में असत्य कथन है। तो इसमें पहला कथन है कि मल्हार राव होलकर इस युद्ध में मारा गया। तो मल्हार राव होलकर जो इस युद्ध में नहीं मारे गए थे, बल्कि वे इस युद्ध के बीच में से भाग गए थे। तो पहला कथन इसका गलत है। दूसरा है काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा, यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य हुआ था। तो यह बात भी सत्य है। चौथा, इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वास राव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो चौथा भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 ये चारों सही, तीनों सही है। असत्य पूछा है तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, तुकोजी सिंधिया, जसवंत राव जैसे बड़े योद्धा मारे गए थे। मल्हार राव होलकर जो युद्ध के बीच में ही भाग गया। मराठा सेना के तोपखाने का नेतृत्व कर रहा इब्राहिम खां गारदी भी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा के साथ कौन सी संधि हुई। तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा के साथ कौन सी संधि हुई थी। तो यह हुई थी बसीन की संधि। 3 नंबर ऑप्शन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई। इस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर अंग्रेजी सेना की पुणे में नियुक्ति स्वीकार कर ली। सूरत शहर अंग्रेजों को सौंप दिया। पेशवा ने 26 लाख रुपए की आय वाले गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के बीच के प्रदेश को और तुंगभद्रा के निकटवर्ती प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुए थे। तो निम्न में से कौन से युद्ध है जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुए थे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों में किर्की का युद्ध है, किर्की का युद्ध, और इसके अलावा कोरेगांव का युद्ध और अस्थि का युद्ध। कोरेगांव और अस्थि का युद्ध, जो किर्की का युद्ध है, किर्की का युद्ध हुआ था 1817 में। इसके अलावा कोरेगांव का युद्ध जो ये हुआ था 1818 में, और अस्थि का युद्ध ये भी 1818 के अंदर हुआ था। तो 1, 2 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे की संधि जो 13 जून 1817 ईस्वी में की अपमानजनक धाराओं के कारण अंग्रेजों से 3 युद्ध किए। पहला किर्की का युद्ध, किर्की का युद्ध जो 5 नवंबर 1817 को हुआ था। कोरेगांव का युद्ध जो जनवरी 1818 में, और अस्थि का जो युद्ध है यह हुआ था 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 के समय, इसमें लासवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा सेना नायक ने बिना युद्ध किए संधि की थी। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कौन से मराठा सेना नायक थे जिन्होंने बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों से संधि की थी। तो वह थे दौलत राव सिंधिया। 3 नंबर ऑप्शन। दौलत राव सिंधिया ने 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही का लक्ष्य रखा। तो कौन से पेशवा ने जो हिंदू पद पातशाही का लक्ष्य रखा। तो वह रखा था बाजीराव प्रथम ने। पेशवा बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो शिवाजी से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला कि शिवाजी का मुगलों के साथ प्रथम संघर्ष 1657 ईस्वी में हुआ। तो शिवाजी का मुगलों के साथ पहला जो संघर्ष है 1657 ईस्वी में हुआ, यह सत्य है। दूसरा सरे नौबत, सरे नौबत जो शिवाजी की घुड़सवारी सेना का प्रधान होता था, तो यह भी सत्य है। तीसरा, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद किया था, यह भी सत्य है। शिवाजी का अंतिम संस्कार उसके पुत्र संभाजी ने किया था, तो यह बात है जो गलत है। शिवाजी का अंतिम संस्कार है जो शिवाजी के पुत्र राजाराम ने किया था। तो 4 नंबर है जो इसका गलत है। 1, 2 और 3 है जो इसके सत्य है। शिवाजी की 13 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। शिवाजी के पुत्र राजाराम ने उनका अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो यह पालखेड़ा का युद्ध हुआ था मराठों और निजामों के मध्य। निजाम उल मुल्क, मराठा व निजाम उल मुल्क के मध्य यह जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, जो 1728 में 28 फरवरी 1728 को हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध मराठों व निजाम उल मुल्क के मध्य हुआ, जिसमें निजाम उल मुल्क ने पराजय के बाद 6 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि का हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी के समय
जिले का अधिकारी नहीं था। तो कौन है जो शिवाजी के समय जिले का अधिकारी नहीं था? तो कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे और कामविसदार, ये तीनों है जो शिवाजी के समय जिले के अधिकारी होते थे। कुलकर्णी कुलकर्णी जो गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चौथे सरदेश मुखी के अधिकार को मान्यता दी थी? तो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने दक्षिण में मराठों के चौथे सरदेश मुखी के अधिकार को मान्यता दी थी? तो वह थे रफी उद दरजात। 4 नंबर ऑप्शन। बालाजी विश्वनाथ की 1719 ईस्वी में हुसैन अली के साथ दिल्ली की संधि को मान्यता रफी उद दरजात ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? इनमें से सत्य कथन बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहला कि मराठा इतिवर्त को बखार कहा जाता था। तो मराठा इतिवर्त को बखार कहा जाता था, यह बात है जो सत्य है। दूसरा, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि सरंजाम कहलाता था। तो सरंजाम है जो सैनिक सेनाओं के बदले दिया जाने वाला भूमि को कहा जाता था। तो दूसरा गलत है। तीसरा, शिवाजी ने नौसेना को सरखेला कहा है। शिवाजी के नौसेना को सरखेला कहा जाता था, यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कि मावले सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे, तो यह भी गलत है। तो इसमें पूछा सत्य कथन, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सरंजाम सरंजाम है जो सैनिक सेनाओं के सैनिक सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान था। मोकासा जो नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमिदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा से अटक तक फैल जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन था बाजीराव प्रथम का। उक्त कथन बाजीराव प्रथम ने कहा था। तब साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा राजतंत्र को सैनिक गणतंत्र किसने कहा? तो मराठा राजतंत्र को सैनिक गणतंत्र जो कहा था, उन विद्वान का नाम था टोन स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है कि फडनीस है जो फडनीस का पद या उनके कार्य, एक तरफ मराठा अधिकारियों के नाम और दूसरी तरफ उनके पद या कार्य के नाम दे रखे हैं। तो फडनीस जो रोकड़ी अधिकारी होता था, तो यह बात गलत है। रोकड़ी अधिकारी को पोर्टनीस कहा जाता था। फडनीस है जो उपलेखा परीक्षक होता था। तो फडनीस उपलेखा परीक्षक, फडनीस है जो उपलेखा परीक्षक, तो पहला ही गलत है। दूसरा, कारवानिस है जो रसद अधिकारी होता था, यह सत्य है। चिटनीस जो पत्राचार लिपिक होता था, यह भी सत्य है। चौथा, मजूमदार है जो लेखा परीक्षक होता था, तो यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभाजी के संदर्भ में असत्य है? तो संभाजी से संदर्भित असत्य कथन बताना है। पहला, कन्नौज का ब्राह्मण कवि कलश इसका सलाहकार था। इसने औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी। औरंगजेब ने 1779 में संभाजी की हत्या करवा दी थी। तो ये तीनों कथन सत्य है। चौथा, संभाजी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। तो सतारा को अपनी राजधानी 1698 में राजा राम ने बनाया था, ना कि संभाजी ने। तो चौथा है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांताजी घोरपड़े व धन्नाजी जाधव नामक मराठा सेना नायक किसके साथी थे? तो शांताजी घोरपड़े व धन्नाजी जाधव नामक जो मराठा सेना नायक थे, ये राजा राम के साथी थे। राजा राम ने 1689 ईस्वी में प्रतिनिधि नामक एक नया पद सर्जित किया। राजा राम ने हुकूमत पन्हा तथा पंत सचिव नामक नए पदों का भी सर्जन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्हापुर में केंद्र बनाकर शासन करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो कोल्हापुर को केंद्र बनाकर शासन करने वाला पहला जो मराठा शासक था, वह था शिवाजी द्वितीय। राजाराम की मृत्यु के बाद राजाराम का 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय मराठों का शासक बना। साहू ने शिवाजी द्वितीय व ताराबाई को परास्त कर सतारा पर अधिकार कर लिया। तब ताराबाई शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर ले आ गई तथा शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर का शासक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिविर में पैदा हुआ, जिंदगी भर शिविर में रहा और मरा भी शिविर में। रिचर्ड टेम्पल का यह कथन किस पेशवा के लिए है? तो यह जो बाजीराव प्रथम के लिए। किस पेशवा को नाना साहब की भी कहा जाता है? तो नाना साहब है जो बालाजी बाजीराव को कहा जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब व बालाजी द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा सेना नायक ने 1751 में अलीवर्दी खां से उड़ीसा प्राप्त किया था? तो कौन से मराठा सेना नायक थे जिन्होंने 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां से उड़ीसा प्राप्त किया था? तो रघुजी भोंसले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंग अंग्रेज को किस संधि द्वारा मराठों से सालसेट तथा एलिफेंटा की प्राप्ति हुई थी? तो अंग्रेजों को किस संधि के द्वारा मराठों से सालसेट तथा एलिफेंटा की प्राप्ति हुई थी? तो यह हुई थी सालबाई की संधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजी सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 ईस्वी को अंग्रेजों व नाना फडणवीस के मध्य सालबाई की संधि हुई, जिसके द्वारा अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन सेनापति विनो दे वोइन ने किस मराठा योद्धा की सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था? तो इटालियन सेनापति विनो दे वोइन ने किस मराठा योद्धा की सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था? तो महादजी सिंधिया को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने नायब वकील ए मुतलक की उपाधि दी तथा पेशवा को वकील ए मुतलक की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजीराव प्रथम के संबंध में असत्य है? तो बाजीराव प्रथम के संबंध में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसके साथ मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, तो इसके समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, यह सत्य है। दूसरा, मस्तानी नामक नर्तकी का संबंध इनसे ही था, यह बात भी सत्य है। भोपाल के युद्ध में निजाम को परास्त कर दुरई सराय की संधि की थी, तो भोपाल के युद्ध में निजाम को परास्त कर दुरई सराय की संधि की, यह भी सत्य है। बरार का क्षेत्र निजाम से प्राप्त किया, तो बरार का क्षेत्र जो निजाम से प्राप्त किया, यह बात है जो गलत है, तो इसमें असत्य बताना है 4 नंबर ऑप्शन। बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत की राजनीति में गहरी रुचि ली। हैदराबाद के निजाम को परास्त कर जो भोपाल के युद्ध में 1737 ईस्वी में निजाम से मालवा, गुजरात व नर्मदा का क्षेत्र प्राप्त किया। उत्तर भारत में मराठों ने सर्वप्रथम मालवा में पैर जमाए। 1738 ईस्वी में गुजरात विजय कर ली। बालाजी बाजीराव ने झलकी की संधि जो 1752 ईस्वी में के द्वारा निजाम से बरार प्राप्त किया था। तो निजाम से जो बरार प्राप्त किया था, यह क्या था? बालाजी बाजीराव ने, ना कि बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो कौन से पेशवा जिनकी मृत्यु जो क्षय रोग से हुई थी? तो यह हुई थी माधवराव प्रथम की। 1772 ईस्वी में माधवराव प्रथम 1761 से 72 की क्षय रोग में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर ग्रांड डफ ने कहा था कि उनकी उसकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। नाना फडणवीस की मराठा प्रशासन में नियुक्ति सर्वप्रथम इनके द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों या मुगलों के मध्य बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो जो बड़गांव की संधि है यह मराठों और मुगलों के मध्य मध्य हुई थी, यह हुई थी 1779 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन। यह संधि यह संधि पेशवा व अंग्रेजों के मध्य 1779 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज अधिकारी कोकबर्न तेलगांव तालगा के युद्ध में पराजित हुआ, तो यह संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाजी जनार्दन भानु किसका मूल नाम था? तो बालाजी जनार्दन भानु है जो नाना फडणवीस का मूल नाम था। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। इन्होंने इन्होंने सेवाल्य इन्होंने सेवाल्य द सेंतु लुबिन नामक फ्रांसीसी नाविक का स्वागत किया तथा पश्चिमी भारत में कुछ बंदरगाह प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर मेलकम को किस मराठा सेना नायक के यहाँ रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो मेजर मेलकम को किस मराठा सेना नायक के यहाँ रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो दौलतराव सिंधिया। 3 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड लेक नामक अंग्रेज सेनापति ने नवंबर 1803 के लसवाड़ी के युद्ध में दौलतराव सिंधिया को परास्त कर सुरजी अर्जन गांव की संधि दिसंबर 1803 की। इस संधि के तहत मेजर मेलकम को रेजिडेंट नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहाय का युद्ध सितंबर 1803 ईस्वी अंग्रेजों का किस मराठा सेना नायक के साथ हुआ था? तो असहाय का जो युद्ध है यह सितंबर 1803 में अंग्रेजों का किस मराठा सेना नायक के साथ हुआ? तो यह हुआ था रघुजी भोंसले के साथ। असहाय का युद्ध सितंबर 1803 में दौलतराव सिंधिया व रघुजी भोंसले की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व ऑर्थर वेलेस्ली कर रहे थे। अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि जून 1817 में पूना की संधि किसके साथ हुई थी? तो जून 1817 में पूना की जो संधि हुई थी यह हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। इस संधि द्वारा पेशवा ने मराठा संघ की प्रधानता छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सर्वप्रथम किस मराठा सेना नायक ने संधि की? तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे पहले जो संधि की थी यह संधि की थी अप्पा साहिब भोंसले के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य में कुर्जा पट्टी या तस्सी तस्ती पट्टी क्या था? तो मराठा साम्राज्य में कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या था? तो यह था वित्तीय संकट के समय वसूल किया जाने वाला कर। तो वित्तीय संकट के समय जो कर वसूल किया जाता था उसे मराठा साम्राज्य में कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शिवा को व्रत के घेरे की तरह बांध लेगा, यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा था कि वह शिवा को व्रत के घेरे की तरह बांध लेगा? तो यह कहा था मिर्जा राजा जय सिंह ने। 3 नंबर ऑप्शन। 1665 में औरंगजेब ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। तब मिर्जा राजा राज सिंह ने कहा कि वह शिवा को व्रत के घेरे की तरह बांध लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ का कितना प्रतिशत भाग मराठा सरदारों को मोकासा के रूप में दिया जाता था? तो चौथ का कितना प्रतिशत भाग है जो मराठा सरदारों को मोकासा के रूप में दिया जाता था? तो 66%। मोकासा 66%, बबती राजा हेतु 25%, सहोत्रा पंत सचिव हेतु 6% और नाडगुंडा राजा की इच्छा पर जो 3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ मराठा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द हिस्ट्री ऑफ मराठा जो पुस्तक लिखी, यह लिखी थी ग्रांड डफ के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ मराठा ग्रांड डफ, राइज ऑफ द मराठा महादेव गोविंद रानाडे, शिवाजी एंड हिज टाइम जदुनाथ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकारी मराठा ग्राम प्रशासन में नहीं था? तो निम्न में से कौन सा अधिकारी है जो मराठा ग्राम प्रशासन में नहीं था? तो वह अधिकारी था पटेल या पाटिल। ग्राम प्रशासन के अधिकारी निम्न हैं। ग्राम प्रशासन के अधिकारी पटेल ग्राम का प्रधान अधिकारी, कुलकर्णी भूमि का लेखा जोखा रखता था, चौगुले जो पटेल की सहायता करता था, 12 बलूते शिल्पी, 12 अल्तुते जो ग्राम सेवक के पद पर था, और सेठे महाजन जो गांव का हाट अधिकारी होता था, और महार जो गांव का सेवक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने कौन सा दुर्ग नीलोजी नीलकंठ से प्राप्त किया था? तो शिवाजी ने कौन सा दुर्ग जो नीलोजी नीलकंठ से प्राप्त किया? तो यह क्या था? पुरंदर। 2 नंबर ऑप्शन। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने एक षड्यंत्र द्वारा पुरंदर के किले को नीलोजी नीलकंठ से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सैन्य अधिकारी शाइस्ता खां पर तो शिवाजी ने 14 अप्रैल 1663 को मध्य रात्रि में कहां पर आक्रमण किया? तो मुगल सैन्य अधिकारी शाइस्ता खां पर शिवाजी ने 14 अप्रैल 1663 को मध्य रात्रि में आक्रमण किया था। यह किया था पूना में। शिवाजी ने 14 अप्रैल 1663 ईस्वी को पूना में शाइस्ता खान के लाल महल पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां भाग गया। शाइस्ता खां का पुत्र जो अब्दुल फतेह मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी किसे बनाया था? तो शिवाजी ने अपने राज्य के दक्षिणी भाग की जो राजधानी बनाया, यह बनाया था जिंजी को। जिंजी का किला शिवाजी की अंतिम विजय थी। जिंजी को शिवाजी ने अपने राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी में मुगलों को दिए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सका? तो पुरंदर की संधि में जो शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे, उनमें से अधिकतर किलों को शिवाजी ने पुनः विजित कर लिया था, लेकिन शिवनेरी का जो किला है यह पुनः विजित नहीं कर पाए थे। शिवाजी का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था और अपनी मृत्यु परंतु वह इस दुर्ग को दोबारा नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचन मंचन या वाणी डिंडोरी का युद्ध, यह कब हुआ था? तो कंचन मंचन या फिर वाणी डिंडोरी का युद्ध है, यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1670 ईस्वी में। शिवाजी 1670 में सूरत पर दूसरी बार आक्रमण करके लौट रहे थे, तो मार्ग में शिवाजी को मुगल सेना के सेनानायक दाऊद खां और इखलास खां से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध कंचन मंचन या वाणी डिंडोरी का युद्ध कहा जाता है। इसमें शिवाजी विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की उपाधि है? तो इसमें से शिवाजी की उपाधि कौन सी है? तो शिवाजी की उपाधि धर्मोद्धारक, छत्रपति, गो ब्राह्मण प्रतिपालक और राजा, ये जो चारों उपाधि है, ये चारों उपाधि ही शिवाजी की है। तो 1, 2, 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शिवाजी की उपाधियां निम्न है: छत्रपति, धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, छत्रपति। प्रथम बार इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी के अवसर पर ग्रहण की थी। जो छत्रपति उपाधि है ये प्रथम बार जब राज्याभिषेक किया था 6 जून 1674 को, उस समय ग्रहण की थी, तथा राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मराठों में
जागीर प्रथा किसने प्रारंभ की? तो मराठों में जागीर प्रथा जो ये प्रारंभ की गई थी राजाराम के द्वारा। मराठा प्रशासन में प्रतिनिधि नामक नया पद किसने सर्जित किया था? तो मराठा प्रशासन में जो प्रतिनिधि नाम का नया पद है, यह पद सर्जित किया था राजाराम के द्वारा। राजाराम ने प्रतिनिधि नामक पद सर्जित किया, जिस पर सर्वप्रथम प्रहलाद निराजी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाजी के पुत्र साहू तथा पत्नी यसुबाई को औरंगजेब ने किस किले में कैद किया? तो संभाजी के पुत्र थे साहू तथा उनकी पत्नी थी यसुबाई। इनको औरंगजेब ने जो रायगढ़ के किले में कैद किया था। सूर्यजी पिसाल के विश्वासघात के कारण मुगल सेनापति ने 13 नवंबर 1789 को संभाजी के पुत्र तथा पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद किया। यह 1789 नहीं है, 1779 नहीं है, बल्कि 1689 है। तो यह टाइपिंग मिस्टेक है, 1689 होगा। 1689 को संभाजी के पुत्र तथा पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ किले में कैद रखा। यहाँ से औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम ने 1707 में मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा सेनानायक ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया? तो कौन से मराठा सेनानायक थे जिन्होंने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1771 में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था? तो वह मराठा सेनानायक थे महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ रीजेंसी। काउंसिल ऑफ रीजेंसी या 12 भाई परिषद का गठन किसने किया था? तो 12 भाई परिषद या काउंसिल ऑफ रीजेंसी है जो इसका गठन किया था नाना फडणवीस के द्वारा। शिवाजी को कैद करने या मारने के लिए भेजे गए अफजल खान नामक सरदार का संबंध किस राज्य से था? तो शिवाजी को कैद करने या मारने के लिए भेजे गए अफजल खान नामक सरदार का संबंध किस राज्य से था? तो इनका था बीजापुर। 2 नंबर ऑप्शन। 1659 में बीजापुर राज्य ने अफजल खान को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने किस दूत को अफजल खान के पास भेजा था और कहलवाया कि शिवाजी बहुत भयभीत है? तो कौन से दूत को भेजा था? गोपीनाथ को। कृष्णाजी भास्कर को अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की कौन सी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी सती होने वाली जो पत्नी थी वह थी पुतली बाई। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था? तो कौन से युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था? तो शिवाजी ने जो मुगलों को पराजित किया था वह था सलहेर का युद्ध। सलहेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था। 1672 में सलहेर के युद्ध में शिवाजी के पेशवा मोरोपंत तिरंबक पिंगले ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खां तथा गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया था। 24 जून 1665 को पुरंदर की संधि जो मिर्जा राजा जयसिंह के साथ हुई थी और इसमें मनुची भी मौजूद था, के पश्चात आगरा में जयपुर महल के अपने स्थान पर हमशक्ल हिरोजी को लेटाकर अपनी राजधानी रायगढ़ के लिए निकल लिए। शिवाजी और 1668 में औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया, जिसमें अंग्रेज ऑक्सडेन भी उपस्थित था। इनका दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी ने करवाया था। दरिया सारंग के नेतृत्व में कोलाबा में 9 सेना बेड़े का गठन किया गया था और 1679 में दत्तोजी पंत के नेतृत्व में भू सर्वेक्षण करवाया गया। अपना राज्य 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिसमें उत्तरी प्रांत का नेतृत्व मोरोपंत तिरंबक पिंगले, दक्षिण का अन्नाजी दत्तो और दक्षिणी पूर्वी का दंतोजी पत थे। 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान ने कृष्ण जी भास्कर को और शिवाजी ने गोपीनाथ दत्त को दूत के रूप में भेजा था, जिसमें बाद में शिवाजी ने अफजल खान का वध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसने शिवाजी को औरंगजेब की कैद से जयपुर महल से बाहर निकालने में मदद की थी। तो वह व्यक्ति जिसने शिवाजी को औरंगजेब की कैद से जयपुर महल से बाहर निकालने में मदद की थी, तो वह व्यक्ति थे हिरोजी फरजंद। 2 नंबर ऑप्शन है। देवगढ़ के निकट मराठा योद्धा मालोजी भोंसले का ठिकाना था। मालोजी के पुत्र नहीं था। इससे दुखी होकर मालोजी ने अपनी परेशानी मुस्लिम फकीर शाह शरीफ को बताई, तो शाह शरीफ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। समय बीतने पर मालोजी की पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एहसानमंद मालोजी ने शाह शरीफ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए अपने पुत्रों का नाम उनके नाम के अनुरूप शाहजी एवं शरीफ जी रखा।
शिवाजी इन्हीं शहाजी भोंसले के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुल्ला हैदर यह शिवाजी का विश्वसनीय राष्ट्र सचिव था। मदारी मेहतर शिवाजी ने औरंगजेब ने जब शिवाजी को आगरा में कैद कर लिया, तब इसी व्यक्ति की सहायता से शिवाजी आगरा से निकल कर रायगढ़ पहुंचे थे। इब्राहिम गारदी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के तोपखाने का नेतृत्व इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट कब की गई? तो शिवाजी के द्वारा सूरत की जो प्रथम लूट है यह 1664 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर है जो जॉर्ज ऑक्सीडन था। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो पेशवा वंश की जो स्थापना की थी यह बालाजी विश्वनाथ, 2 नंबर ऑप्शन। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था, जिन्होंने 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के साथ मिलाकर दिल्ली की संधि की थी, जिसके तहत फरुखसियर के स्थान पर रफीउद दर्जात को गद्दी पर बिठाया और शाहू को दक्षिण का शासक मान लिया। उन्हें दक्षिण में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक रफीउद दर्जात था। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मेघना काटा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलकी की संधि कब हुई थी? तो जलकी की संधि है जो 1752 ईस्वी में हुई थी। जलकी की संधि 1752 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया था। तो जलकी की संधि जो 1752 में हुई थी, इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को जो बरार का आधा क्षेत्र दे दिया था। और इसी के साथ ही मराठों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पूर्व मध्यकालीन जो राजपूत युग था, जिसकी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।